नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी लाइफ्स। इस चैनल पे हम जानते हैं दवाइयों से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स। आज हम बात करेंगे जिफी 200 mg टैबलेट के बारे में। जी हाँ, ये दवा किस काम आती है, कैसे काम करती है, इसकी खुराक, साइड इफ़ेक्ट, कंपनी डिटेल्स और भी बहुत कुछ प्राइस के साथ, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो जिफी 200 mg क्या है, तो इसकी अगर हम बात कर ले तो जिफी 200 mg एक एंटीबायोटिक दवा है। इसे सिफिक्सिम 200 mg सॉल्ट होता है इसके अंदर। तो ये अगर आप जेनेरिक में लेने जाएंगे तो सिफिक्सिम 200 mg के नाम से भी आपको मिल जाएगी काफ़ी सस्ते में। ये एक थर्ड जनरेशन की सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इसका काम बैक्टीरिया को ख़त्म करना होता है। तो इसे बनाता कौन है, इसकी कीमत कितनी है, ये भी जान लेते हैं। तो इसका जो निर्माता है वो FDC लिमिटेड है। जी हाँ, जिफी 200 mg को FDC लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो इस पे 111 रुपये 10 टैबलेट का प्राइस है। और ये मैं खुद 110 रुपये में एक स्ट्रिप लेकर के आया हूँ जिफी 200 के नाम से। बाकी अगर आप ऑनलाइन नेटमैट्स और ट्रू मैट्स पे जाएंगे तो आपको 80 से 90 रुपये में भी ये स्ट्रिप मिल जाएगी। तो आजकल मार्केट में इसकी बहुत कॉपी भी आ रही है, तो कंपनी ने अपना QR कोड भी लगा रखा है इस पर। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इससे आप वेरीफाई कर लेंगे कि स्ट्रिप असली है या नहीं। तो बात कर लेते हैं किन बीमारियों में काम आता है। तो जिफी 200 mg का इस्तेमाल मोस्टली इन्फेक्शंस में किया जाता है, जिसमें गले का इन्फेक्शन जो होता है जिसे हम टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, एक्यूट फेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। कान का जो इन्फेक्शन होते हैं ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। सांस और फेफड़ों की नली का इन्फेक्शन जिसे हम UTI भी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा URTI भी बोलते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जो सांस की नली की जो समस्या होती है उसके लिए होता है। और जब पेशाब की नली की समस्या होती है जैसे UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होता है। और इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है टाइफाइड फीवर में। जो टाइफाइड के जो केसेस होते हैं उसमें बेस्ट दवाई ये मानी जाती है जो थर्ड जनरेशन की है। तो ये काम कैसे करती है उसके बारे में बात कर ली जाए। ये जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको तोड़ देती है। तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। जब उसका जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन सेल होता है ये उसको ही ब्रोक कर देती है। तो इसकी खुराक और इसे लेना कैसे, आमतौर पर जो 200 mg की जो गोली होती है दिन में 1 या फिर 2 बार दी जाती है। कुछ पेशेंट में जब सीरियस केस होता है या फिर जैसे ब्लड कल्चर कराया जाता है तो उसमें सिफिक्सिम 400 mg BD तक भी यूज़ की जाती है, पर मोस्टली 200 mg BD पे इस्तेमाल होता है। ये इन्फेक्शन के असर पे डिपेंड करता है। इसको खाने के बाद पानी के साथ लेना अच्छा होता है। बच्चों के लिए इसका सिरप भी अवेलेबल होता है, जिफी सिरप के नाम से आता है। तो इसका कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो 1 या 2 दिन की, या फिर केमिस्ट वाले होते हैं 1 या 2 दिन की खुराक बना के दे देते हैं, जैसे लोगों को बुखार तो कम हो जाता है। पर इसका है ना पूरा कोर्स करना चाहिए। वो जो आपको डॉक्टर ही बताएंगे 5 दिन से लेकर 14 दिन तक का कोर्स होता है। उसके साथ और भी एंटीबायोटिक्स चलानी होती है कई बार ऐसे केसेस में, तो वो भी हमें बिल्कुल चलाना चाहिए। अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है तो आपको ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पेनिसिलिन एलर्जी वाले पेशेंट हैं उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। और अगर सीवियर किडनी या फिर लीवर का इन्फेक्शन हो या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है या मेडिसिन चल रही है तो उसमें भी आपको डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए टेस्ट करवाने के बाद। साइड इफ़ेक्ट की बात कर ली जाए तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मोस्टली दवाइयों के होते ही हैं एंटीबायोटिक के, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है दस्त या लूज मोशन लग जाना। अगर आप इसके साथ खाली पेट की दवाइयाँ नहीं लोगे, रेंटेक, ओमिप्राजोल, पेंटॉप, तो चांसेस रहते हैं अगर खाली पेट आपने ले ली है दवाई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद इस दवाई को लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इंडाइजेशन, उल्टी, सर दर्द और हल्के चक्कर भी आ सकते हैं। रेयर केस में होता है जो स्किन रैशेज आ जाते हैं, रेड धब्बे आ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, बाकी इसका इतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपको टाइफाइड आया हुआ है, सीवियर टाइफाइड, तो ये बेस्ट दवाई चल रही है। इंटरेक्शन की बात कर ली जाए ड्रग इंटरेक्शन की, तो ये ब्लड थिनर जैसे वारफारिन होते हैं उनके साथ इसे नहीं लेना चाहिए, ये असर को बढ़ा भी सकता है। कुछ एंटासिड होते हैं जैसे डाइजिन सिरप वगैरह होते हैं तो उसके साथ लेने में कई बार दिक्कत हो जाती है। और जो दूसरे एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके साथ भी कई बार ये दिक्कत कर देती है। सावधानी की बात कर ली जाए तो अगर हम सिफिक्सिम 200 mg या जिफी जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं उसको अगर हम ले रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी हमेशा पहली सावधानी तो यही होती है, इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। आपको खुद से ये कोर्स कभी नहीं करना चाहिए और एंटीबायोटिक का कोर्स कभी भी बीच में बंद नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपका कोर्स बंद कर रहे हैं तभी बंद करना चाहिए और बार बार
जैसे अगर आपने दवा डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने सिफिक्सिम लिख दिया, आप ठीक हो गए, तो अगली बार खुद से जाके नहीं लेना ये, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर को दिखा कर ही लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, अगर लेती हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। तो ज़िफिजोड 200 mg एक बहुत ही असरदार एंटीबायोटिक है। इसे सही तरीके से लेने और डॉक्टर की निगरानी में लेने से बहुत जल्दी इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर मिस यूज़ कर दिया जाए तो यह आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है, सिफिक्सिम रेजिस्टेंस हो जाती है, तो ये दवाई आपको कई बार काम नहीं करती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूल देना, और हो सके तो किसी को शेयर कर देना, ऐसे लोग को जो खुद से एंटीबायोटिक खरीद के खाते हैं। और एक चीज़ और कहूँगा, कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, जब आप भी किसी स्टोर से लेते हो नई पैकिंग में, तो एक तो आपको होलोग्राम वाली पैकिंग आएगी, ऊपर से ये जो QR कोड है, जब इसको स्कैन करोगे तो आपको FDC की वेबसाइट पे ही चले पहुंच जाओगे, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो से हाँ ये ओरिजिनल वेबसाइट से आप वेरीफाई कर सकते हो से टैबलेट ओरिजिनल है या नहीं। बाकी जब आप वेबसाइट को स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पे बैच नंबर, डेट, एक्सपायरी सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और अप्रूव हो जाएगी से हाँ ये दवाई वेरीफाइड है, ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि आजकल सेम पैकिंग में बहुत सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ भी आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।